नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में रोहिंग्या शरणार्थियों ने बनाया फर्जी पासपोर्ट, सऊदी अरब भी घूम आया, किसी को भनक तक नहीं लगी। बोरिंग में पत्थर फंसा, ग्रामीणों के कंठ सूखे, आमजन पानी के लिए काट रहे हैं चक्कर। भाजपा ने मनाया योग दिवस, योग अभ्यास कर गिनाए योग के फायदे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ा है, जहां काफी संवेदनशील हो चुका है। अब पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर देश भर में सतर्कता बरतने की बात की जाती है, लेकिन यह मामला उजागर होने के बाद पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। एक आम शख्स के लिए पासपोर्ट बनवाना कितना मुश्किल होता है यह सभी जानते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में एक रोहिंग्या शरणार्थी ने फर्जी दस्तावेज से न केवल अपना पासपोर्ट बनवा लिया, बल्कि वह उसे विदेश यात्रा भी कराया। सीआईडी सुरक्षा के निर्देश के बाद अब पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ ठगी समेत सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में बताया कि मोहम्मद सुल्तान ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना पासपोर्ट बना लिया। वह इस पासपोर्ट की मदद से सऊदी अरब की यात्रा कर लौट भी आया। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान 8 महीने सऊदी अरब जाकर वापस लौटा है। जयपुर के बस्सी उपखंड के भुरला गांव में इन दिनों जल संकट छाया हुआ है। यहां बोरिंग होते हुए भी लोगों के कंठ सूख रहे हैं। आलम यह है कि कुछ दिन पहले बोरिंग में पत्थर फंस गया, जिसके चलते अब मोटर अंदर नहीं जा रही। 10 दिन से गोपाल जी के मंदिर के पास लगी 2000 लीटर क्षमता की टंकी खाली पड़ी है। लोग यहां बेबस पानी के लिए आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। यह बोरिंग रोज करीब 1000 की आबादी की प्यास बुझा रहा था, मगर अब खराब होने पर तमगा लेकर खड़ा है। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, मगर सुनवाई नहीं कर रहे। यही नहीं, जनप्रतिनिधि अधिकारियों की ओर अधिकारी जनप्रतिनिधियों पर टाल रहे हैं। मजबूरन लोगों को पानी के लिए करीब 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है और आमजन के अलावा जानवरों के लिए भी पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार समस्या के बारे में बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आमजन में भारी रोष है। खबर चूरू के तारानगर से, जहां कस्बे में आशापूर्ण हनुमान मंदिर में भाजपा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों सहित लोगों ने योगा अभ्यास किया। योगाचार्य रामधन ने विभिन्न योगा आसनों का अभ्यास करवाते हुए नियमित योग के फायदे भी बताए। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगिड़ ने कहा कि योग व आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का सबसे मजबूत स्तंभ है, जिससे वर्तमान दौर में भी लोगों को स्वस्थ दिनचर्या के साथ स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास करते हुए निरोगी जीवन का सपना साकार करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जमीरदन तेली और रामचंद्र सांखोलिया सहित आदि मौजूद रहे। आज विश्व योग दिवस पर आशापूर्ण हनुमान मंदिर मोटानिया जोड़ा पर सभी शहरवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से शानदार योग किया और जो भारत की एक मिसाल बनी है, पूरे विश्व में आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह देन हमारे देश की है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, करो योग और रहो निरोग। इसी संदेश के साथ आज सभी अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने मंडल में योग मना रहे हैं और हमारे मंडल अध्यक्षता में हमने योग दिवस पर योग किया है सभी। धन्यवाद। हनुमानगढ़ से खबर, जहां जिले के संगरिया में माहेश्वरी समाज के युवा कपिल करवा ने बताया कि संगरिया में माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा संगरिया की भगवान श्री कृष्ण गौशाला में श्रमदान किया गया। इस अवसर पर गौशाला प्रबंध समिति के शिव कुमार आहूजा द्वारा गौशाला की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। गौ सेवक चिरंजी लाल सिंगला द्वारा नेत्रहीन गायों के बाड़ों का अवलोकन करवाते हुए सप्ताह में एक बार गौशाला में आने के लिए प्रेरित भी किया। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा भूमिया जी के मंदिर में संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिला अध्यक्ष सरोज राठी और सुनीता लखोटिया, सविता राठी और रेनू लखोटिया व माहेश्वरी समाज की युवा विजय राठी और लोहित लाखोटिया सहित गौशाला में श्रमदान सेवाएं दी।
जयपुर में एसडीआरएफ कमांडेंट आईपीएस पंकज चौधरी ने बताया कि जैन कॉलेज के सामने पुलिस थाना गंगा शहर जिला बीकानेर के अंतर्गत बरसात के कारण एक 3 मंजिल निर्माणाधीन दुकान के गिरने से सूचना पर रिजर्व पुलिस लाइन बीकानेर के रामचरण द्वारा एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में जयपुर को सूचना दी गई। रिजर्व पुलिस लाइन बीकानेर से रामचरण द्वारा सूचना देने पर एसडीआरएफ सेना नायक पंकज चौधरी के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त इमारत में दबे व फंसे हुए व्यक्तियों को निकालने के लिए 5:50 पर एसडीआरएफ की बीकानेर में तैनात 24 जवानों की एक रेस्क्यू टीम को हेड कांस्टेबल भागीरथ सिंह के नेतृत्व में मैं राहत उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना किया। डिप्टी कमांडेंट एसडीआरएफ लोकेश सोनवाल को ऑपरेशन के निकटतम सुपरविजन हेतु नियुक्त किया। रेस्क्यू टीम द्वारा शाम को 6:10 पर घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया व स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया कि रेस्क्यू टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही स्थानीय नागरिकों द्वारा 8 घायल व्यक्तियों को अस्पताल भिजवा दिया गया था। टीम प्रभारी भागीरथ सिंह ने डिप्टी कमांडेंट एसडीआरएफ लोकेश सोनवाल को यथास्थिति से अवगत करवाया व उनसे मिले दिशा निर्देश रेस्क्यू टीम को ब्रीफ कर क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे में कुछ व्यक्तियों के दबे होने की आशंका पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके अंतर्गत रेस्क्यू टीम ने लाइन तथा हेल्थ सर्च तकनीक द्वारा सर्च किया, जिसमें किसी व्यक्ति के दबे होने की पुष्टि नहीं हुई। तत्पश्चात स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे को हटाकर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। खबर श्री गंगानगर के गसिंगपुर से, जहां वैक्सीनेशन को लेकर अब गांवों भी अछूते नहीं रहे। वैक्सीन को लेकर गांवों में भी इसका खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन पर भरोसा बढ़ाने का व्यापक असर अब गांवों में भी नजर आने लगा है। वैक्सीन की झूठी अफवाहों और भ्रम को दरकिनार कर गांवों के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वैक्सीन पर अफवाहों को लेकर यहां जरूर लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन अफवाहों के बावजूद भी लोगों द्वारा वैक्सीन पर भ्रम तोड़ने के यहाँ पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि शहीद रामेश्वर लाल तरड़ के गांव बालाराजपुरा के पीएचसी में टीकाकरण को लेकर सुबह से भीड़ लग जाती है। पीएचसी के कोरोना वॉरियर छोटू खान ने बताया कि हर दिन यहां 200 से 250 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही आखिरी विकल्प है। वैक्सीन लगवाने में किसी प्रकार की और लापरवाही न करें। भारत में वैक्सीन से पहले मौत की पुष्टि होने के बाद वैक्सीन पर अफवाहों और भ्रम को लेकर गांवों ने अब राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि जिस देश में 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ऐसे में एक मामला आना डरने की बात है नहीं, बल्कि वैक्सीन पर भ्रम तोड़ना और वैक्सीन पर विश्वास करना है। देश में चल रही कोरोना वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाह और भ्रम के बावजूद भी गांवों में जबरदस्त टीकाकरण दिख रहा है। गांवों के लोग टीकाकरण के प्रति काफ़ी उत्साहित है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बार-बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, अपील कर रही है कि आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, कोरोना वैक्सीन लगाओ। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं। एक कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। यह कहावत चरितार्थ हो रही है भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली दिव्यांग महिला लादी देवी वैष्णव पर। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 92 में न्याय की गुहार के लिए हाथों के बल धीरे धीरे रेंगती लादी देवी अपनी किस्मत को भी कोस रही है। इसका बस दोष इतना ही है कि इसके अभी कोई संतान नहीं और पति ने अपनी मां के साथ मिलकर महिला लादी को प्रताड़ना देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब यह बिना विद्युत और जल कनेक्शन वाले आंगनवाड़ी केंद्र में 40 दिनों से शरण लिए हुए हैं। किस्मत को इतने पर भी सब्र नहीं आया। जब यह न्याय पाने के लिए करेड़ा पुलिस स्टेशन और शिवपुर पुलिस चौकी गई तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने यह कह दिया कि वह नहीं रखना चाहते तो तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती हो। दिव्यांग महिला लादी वैष्णव पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भीलवाड़ा जिले के पोपा की कमेरी गांव की इस दिव्यांग महिला का 16 वर्ष की नाबालिग आयु में बाल विवाह किया जाता है और यह उसी उम्र में विधवा भी हो जाती है। साल 2003 में मांडल तहसील के रूपरामपुरा गांव के रहने वाले ने बजरंग दास वैष्णव ने इससे पुनः विवाह किया तो इसे जीवन में एक नई खुशी की उम्मीद जगी। इनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक चल रही थी। इससे एक नहीं 2 बार सिजेरियस ऑपरेशन से डिलीवरी हुई पर बच्चे जिंदा ना रह सके। तब से इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद पति और सास दोनों ने मिलकर लादी पर जुल्मों का कहर ढाना शुरू कर दिया।
जैसे तैसे साल 2009 में लादी वैष्णव ने अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया और आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिनी के रूप में काम करते हुए छोटे छोटे बच्चों को एक लोहे के टीन के छुपरे नुमा आशियाना बनाकर रहने का जुगाड़ तो कर लिया, मगर 1 महीने पहले पति और सास ने मारपीट करके इसके द्वारा बनाए गए आशियाने से बेदखल कर इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब यह गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में, जिसमें न तो विद्युत है और न ही जल कनेक्शन है, फिर भी जैसे तैसे शरण लिए हुए हैं। अपने दुखों को ब्याह करते हुए लादी वैष्णव फफ फफ कर रोते हुए कहती है कि मेरा पति बार बार कहता है कि तू हमें संतान नहीं दे सकती, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता, अब हमारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं जब थाने में गई तो वहां पर पुलिसकर्मी भी बोलते हैं कि जब वह तुझे रखना नहीं चाहते तो उससे तलाक ले ली। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, ऐसे में अब मैं कहां पर जाऊं? मैं दिव्यांग होने की वजह से पानी भी नहीं भरकर ला सकती। जैसे तैसे किसी से मदद की गुहार लगाती हूं तो मेरी सास उससे भी झगड़ा करती है। इसी डर से कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आता। सखी सेंटर की प्रभारी गरिमा सिंह ने कहा कि हमने करेड़ा थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमने पुलिस अधीक्षक के समक्ष लादी देवी को ले गए। इस पर उन्होंने करेड़ा थाना प्रभारी को त्वरित मुकदमा दर्ज करने के कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं करेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदरा ने कहा कि हमने कई बार इनके बीच समझाइश की, लेकिन हम यह जानकारी नहीं है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर संतान नहीं होने से इस तरह की सजा से लादी को कब निजात दिलाएगी और उसे घर से बेदखल करने के बाद भी आए दिन मारपीट कर प्रताड़ना करने वाले पति और सास तक कानून के हाथ कब पहुंचेंगे? इस प्रकार भीलवाड़ा जिले की प्रचलित बाल विवाह की प्रथा ने इस महिला को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, मैं रूपुरा गांव की रेबा वाली हूँ। मैं आंगनबाड़ी में आशा कार्यकर्ता हूँ। मैंने मारा घर वालों 4 साल हकीकत ईमानदारी के साथ कहूँ कि मैंने घनी दुखी कर मिली। मारा औलाद नहीं, जो बेटी हो तो बेटी की दपाड़े, उठी हो तो उठी की दपाड़े, पेट में लाद की दीदी 28 तारीख के दिन क्या मारा घर में निकल जा, तू मारा घर में नहीं आ रही तो मुझे 15-20 दिन आंगनबाड़ी में चूल्हो बनान, गाँव में आटो मांगता ले नहीं तो गाँव में उड़ू 1-2 जने रोटी दीदी, वाने भी मारी हूँ गाड़ा काटी ने रोटी देवा दीदी, कोई नहीं ईड़ो बड़ा दून काम करा दू, वाने भी नहीं करवा देवे, कहवा ने करवा देनो घरे ठामड़ा लेवागी तो कहवा रात निकल डू मारे घर में मारे ग्वाड़ी में आई तो मु ठामड़ा भी नहीं लई, फिर मु गाँव में एक ठामड़ो बीन ले नहीं लान में मुँह रोटी पोरू खा रू तो भी न रहवा दे। પછી मैडम मार फोन कीधो जो क्यों बेटा तू कड्डे है जी क्यों मैडम मैंने आंगनबाड़ी में रहवा दो थोड़ा दिन मैंने न रहवा देवे પછી क्यों वो रहवा तो देऊँ पण थारे तू सखी सेंटर आओ जो પછી मैं सखी सेंटर गया बच्चा भाई मैंने 15 दिन तक सखी सेंटर वाला बट 15 दिन अड्डे मैंने मिली ही के तू जा थाना में जा, जो 2 बार मैं थाना में नहीं गई। थाना वाला कहे ये मैं कहीं करूँ था घर को मामलो है तो शिवपुर की तो शिवपुर वाले कहे कि मैं कहीं करा था घर को मामलो है પછી पाची थाना मैंने करेड़ेगी दोबारा 3 बार में पाची तीसरी वक्त करेड़ेगी करेड़े वे जगदीश जी कहे जो वे कहे कि तुम्हारे को तलाक लिखा दूँ कहीं मैं क्यों किसान तलाक किसान ले ले मारे तो कहीं नहीं सावे जो आदमी ने राग बसा तो कोई जोरारू रहे गई वहाँ के मैं क्यों हाँ जोरारू नहीं रहूँ तो मुँह कड्डे जाऊँ पर मरू कहीं जो कहे वह मैं न जाना तलाक लिखा दा थार मर्जी है जो खर्चो देवे जो खर्चो देवे तो मुँह खर्चा न ले जाऊँ कड्डे मार न चाहो खर्चो देवे न कहीं देवे मरना एडी 40 ये उम्र में मुँह कड्डे जाऊँ तो ये कड्डे जाऊँ कड्डे रहूँ मुँह मार 3000 रुपया हमें और कम पड़े 2970 रुपया मिले आंगनबाड़ी मुँह अमू ही मारे भविष्य है जो गुजारो कई कर सकूँ मुँह मारूँ चाले ना आओ पगू એને કઈ નહીં એવડો ભલા દૂ તો વાંકે રહેવે ઘડી ઘડી કહેવાય મારો સોરો મર્યો થાક માથે નાખું લા જાકા બારને જો રોટી દેવા લા જોઈ જો એડો કરે લા જાકે બારને નાખું જો બાપડા मनक दर पे जो आबाई ने देवे तो भी मुँह हर घर पानी लान मेलू तुझी मारो बनी ना आवे कसे आनी करूँ कि 5 रुपया दूँ पाया मेल दे तो भी बस छाने छाने मिले के ताकि हवा जा रही तो मैंने कुटेली जी। ये लादी देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है राजपुरा गांव में। इनका पति पत्नी का झगड़ा पहले भी चल रहा है और कई बार इसके पति को पाबंद भी करवाया जा चुका है। अभी इन्होंने शिकायत की कि पति ने हमारे साथ मारपीट की है और इनका ये आरोप है कि ये लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट पे
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पति पत्नी का झगड़ा था, हमने पति को पाबंद भी करवाया है। पति गांव में मजदूरी करता है तो इनका परिवार बिखरे नहीं, इसलिए गांव के मौजूद लोगों से आपसी इनकी वार्ताएं भी करवाई। लेकिन जब ये चीज़ें हुई कि आपसी कॉम्प्रोमाइज़ संभव नहीं है तो महिला की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो भी होगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसा न तो गांव के सरपंच ने बताया, न ही गांव के अध्यापकों ने बताया, और किसी भी प्रकार के सूचना अधिकारी या किसी ऐसी कोई हमें सूचना नहीं थी कि ये 40 दिनों से आंगनबाड़ी में रह रही है। आज से 15 दिन पहले एक विकलांग महिला ने सखी सेंटर पर आकर बताया कि उसके पति द्वारा उसके बच्चे नहीं होने के कारण उसके साथ मारपीट की जा रही है और घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो लगभग महीने भर से आंगनवाड़ी केंद्र में रह रही है, जहाँ पर उसके लिए कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। वो बार बार वहाँ जाती है पर उसके पति द्वारा उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर सखी सेंटर द्वारा महिला को करेड़ा थाने से पुलिस सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है, परंतु महिला ने पुणे सेंटर पर उपस्थित होकर बताया कि उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको नहीं रहने दिया जा रहा है। इस पर केंद्र प्रबंधक और सखी सेंटर स्टाफ द्वारा महिला को एसपी साहब भीलवाड़ा के यहाँ पे पेश किया गया है और एसपी साहब भीलवाड़ा ने तुरंत एसएचओ साहब करेड़ा को मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है। मैं पुलिस में गई, उसके में इसके बच्चे नहीं होने के कारण ही पति और सास द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। इस कारण से उसको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। अभी भी महिला आंगनवाड़ी में ही रह रही है। भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से खबर, जहां कल हुई बारिश के साथ ही किसान खेतों में जुताई के कार्य में लग गए। वहीं आज विधायक गोपीचंद मीणा किसी धार्मिक आयोजन से वापस लौटते समय एक किसान परिवार सड़क किनारे खेत से ट्रैक्टर से जुताई करते नजर आया तो विधायक मीणा ने अपनी गाड़ी रोककर किसान से कुशल क्षेम पूछकर उन्हें ट्रैक्टर से जुताई कर मदद में हाथ बढ़ाया। विधायक मीणा ने महिंद्रा ट्रैक्टर 415 XP प्लस से जुताई करते हुए ट्रैक्टर के बारे में बताया कि उक्त ट्रैक्टर किसानों के लिए ही बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, हर काम के साथ ही माइलेज का भी मास्टर ट्रैक्टर है। मीणा ने ट्रैक्टर चलाकर अपनी पुरानी याद को ताजा करते हुए बताया कि उन्होंने भी 15 साल से 2 महिंद्रा ट्रैक्टर है और महिंद्रा ट्रैक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जहाजपुर क्षेत्र में सबसे अधिक व लोकप्रिय महिंद्रा के ट्रैक्टर है जो किसानों के भरोसे का प्रतीक है। वहीं किसान पूर्व सरपंच नंद भंवर सिंह ने बताया कि महिंद्रा ट्रैक्टर की 6 साल तक इंजन, लिफ्ट और गियर की टाक ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा गारंटी दी जा रही है जो किसानों के लिए फायदा होगा। 475 XP प्लस से आके ये कैसा ट्रैक्टर महसूस करते हैं आप? ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, किसानों के लिए एवरेज में भी ठीक है, डीजल एवरेज ठीक देता है। मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर हैं, ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं और किसानों का वास्तव में साथी है महिंद्रा ट्रैक्टर। सभी किसानों को मैं प्रेरणा देता हूँ कि आप भविष्य में महिंद्रा ट्रैक्टर ही खरीदें। किसानों के कम से कम लागत में कितने खर्चे में महिंद्रा ट्रैक्टर किसानों के लिए हितकारी है? लागत की तो मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन मेरे क्षेत्र में और मेरे खुद के भी 2 ट्रैक्टर महिंद्रा 475 और 575 महिंद्रा ट्रैक्टर हैं और मैं खुद किसान हूँ। मैं अच्छी तरह, मेरे लगातार 15 साल पुराने मेरे पास ट्रैक्टर हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। किसानों का भरोसेमंद साथी महिंद्रा ट्रैक्टर ही मानते हैं आप? महिंद्रा ट्रैक्टर को ही मानता हूँ। 6 साल की वारंटी कंपनी ने दी गई है। ये बहुत ही किसानों के लिए बहुत हित की बात है, क्योंकि इंजन, लिफ्ट, गियर ये 6 साल की वारंटी देना और किसी कंपनी में नहीं है। इसलिए ये कंपनी ने जो दिया है, इससे इन ट्रैक्टर की बिक्री ज़्यादा होगी और 450 ट्रैक्टर है, एवरेज में भी अच्छा है और रगाई भी अच्छी कर रहा है। भीनमाल के बागरा से खबर, जहां पुलिस ने 3 दिन पहले सियाना कस्बे में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में चोरी व नकबजनी की वारदातों की रोकथाम को लेकर थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में बागरा हल्का क्षेत्र में चोरी व नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करने के लिए टीम को गठन किया। टीम द्वारा निरंतर गश्त के बाद सियाना से संजय कुमार पुत्र सदाराम मेघवाल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 17 जून की रात को फैक्ट्री में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों से प्रकरण में माल बरामद व अन्य वारदातों से भी संबंध पूछताछ जारी है।
भीलवाड़ा के बदनौर से खबर, जहां पुलिस थाने में महिला सशक्तिकरण की बैठक हुई। थानाधिकारी विनोद मीणा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। क्षेत्र में महिलाओं में उत्पीड़न, बाल विवाह, नाता प्रथा रोकने व कोरोना व अन्य संक्रमण के बचाव के लिए थानाधिकारी मीणा ने महिलाओं को जागरूकता करने का सुझाव दिया। बैठक में सरोज वैष्णव, सुमित्रा शर्मा, सीमा शर्मा, विमलेश मारू और सरोज लोहार, सरस्वती आदि महिलाएं उपस्थित रही। खबर झालावाड़ से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रेन वैली रिजोर्ट पिडावा में आयोजित योगा अभ्यास कार्यक्रम में जिला प्रमुख मौजूद रही। वहीं योग से निरोग रहने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में ग्रीन वैली के संचालक धन सिंह जैन, सेवानिवृत्त अध्यापक द्वारा योग करवाया गया, जिसमें यह बताया कि योग की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। ईश्वर ने मानवों को संसार में रोग दोष से मुक्त अधिक समय तक जीवित रहने के लिए योग की रचना की है। झालावाड़ जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी और पालिका प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार व नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू माली और देवस्थानों के डायरेक्टर जीवंदर जैन व पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर के चोमू बस स्टैंड पर सुबह सुबह ही दो संदिग्ध युवक रोडवेज बस में जेब काटने की फिराक में घूम रहे थे। बुकिंग पर कलर के पद पर तैनात महिला कर्मचारी सजना जाट को दोनों युवकों पर संदेह हुआ। जब वह अपने कैबिन उठकर दोनों युवकों के पास पहुंची तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई और बुकिंग क्लर्क सजना जाट ने हिम्मत दिखाकर दोनों युवकों को पकड़ लिया। दोनों ने जेब काटने की बात कबूल कर ली। दोनों जेब कतरों से 900 रुपए बरामद किए गए। महिला कर्मचारी सजना जाट ने बताया कि उसने पुलिस को बुलाने के लिए अपना मोबाइल फोन देखा, लेकिन मोबाइल कैबिन में ही रह गया था। जब फोन लेने कैबिन में गई तो पीछे से भीड़ का फायदा उठाकर दोनों जेब कतरे फरार हो गए। बुकिंग क्लर्क ने बताया कि पिछले 2 घंटे से दोनों युवक एक बस से दूसरी बस में चल रहे थे। इसी एक्टिविटी से उन्हें उन पर संदेह हो गया। जेब कतरे थे, वो बार में 3 घंटे से बैठे थे, आधा घंटा से बैठे थे और कभी घाटों में चढ़ रहे थे, कभी खेत में भी चढ़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जेब कटे। तो लगभग आधा घंटा एक में चढ़े, दूसरी में चढ़े, फिर तीसरी में चढ़ गए। तो मैंने एक को पकड़ लिया, भागने की कोशिश की उसने और फिर उसके पास 900 रुपये मिले मुझे। 2 बंदे थे तो उसने 900 रुपये बरामद कर लिए और मैं फ़ोन लेने के लिए बुकिंग के अंदर गई। इतनी देर में वो भाग गए। सूरतगढ़ से खबर, जहां निकटवर्ती नेशनल हाईवे 62 के स्थित हरप्रभ आश्रम से शिक्षा और सामाजिक युवा मंडल समिति घमंडिया के द्वारा पक्षियों के लिए परिंदा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत सूरतगढ़ ब्लॉक के सभी गांवों में पक्षियों के लिए 3 परिंदे लगाए जाएंगे। संस्था अध्यक्ष मनोहर इंदलिया ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर हर वर्ष गर्मी के दिनों में अपने गाँवों में परिंदे लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। युवाओं की अच्छी पहल से पक्षियों के लिए परिंदों की देखभाल गांव के स्थानीय युवा ही करेंगे और संस्था ने 200 परिंदे लगाए हैं। तो वहीं जयपुर के माणक चौक और शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मोबाइल चेन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मेवाती गिरोह का पर्दाफाश किया है। जयपुर डीसीपी नॉर्थ परीश देशमुख ने बताया कि राजधानी जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर मोबाइल और चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी। इस वजह से इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वितीय धर्मेंद्र सागर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवा स्मैक का नशा करने के लिए मोटरसाइकिल चुराते हैं, जिसका उपयोग मोबाइल और चेन स्नैचिंग से किया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्री नगर अतुल साहू के नेतृत्व में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सोहिल उर्फ भल्ला, शाहरुख खान और इस्माइल को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के आधार पर भट्टा बस्ती निवासी वसीम उर्फ सुसा, भरतपुर निवासी नदीम उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, सोने की चेन और छीने गए मोबाइल जब्त किए गए। जिसके बाद निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने भरतपुर निवासी कयूम खां और इरशाद खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ 2 प्रकरण थाना भट्टा बस्ती में और 1 प्रकरण थाना बनी पार्क में दर्ज है। इस तरह वारदात अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सागर ने बताया कि स्मैक का नशा करने के लिए आरोपी पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उसी से मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और चोरी के सामान को बेचने के लिए मेवात क्षेत्र के कयूम और इरशाद को देते थे। और दोनों मोबाइल फोन के हैकर है जो हर तरह के मोबाइल लॉक तोड़ देते हैं और इन मोबाइलों का उपयोग ठगी की वारदातों में भी करते थे। इसके बाद उसके पार्ट्स को मेवात क्षेत्र में ही बेचा जाता था।
कार्रवाई में 7 मोटरसाइकिल वाहन जो चोरी के हैं, 1 सोने की चेन, 21 मोबाइल जो छिने हुए हैं और 1 लैपटॉप अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। शेष अभी तक की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन है, उस इंट्रोगेशन के आधार पर ये हम ये कह सकते हैं कि लगभग 500 से ज़्यादा इन्होंने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में गैंग लिखा है और कई मोटरसाइकिल चोरी को इन्होंने अंजाम दिया। अब तक के जो इस अनुसंधान में सामने आए हैं कि कुछ लोग हैं जो अपराधी किस्म के हैं और नशेड़ी हैं। नशे की तलब को पूरा करने के लिए पहले वाहन चोरी करते हैं, चोरे हुए वाहन से ये मोबाइल स्नैच करते हैं और इस छीने हुए और टूटे हुए माल को ये भरतपुर में अपने साथियों को बेचते हैं। भरतपुर से जिन लोगों को दस्तयाब किया उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 2 लोग ऐसे हैं जो इन मोबाइल को लॉस्ट मोबाइल को हैक करके उसका पासवर्ड रीसेट करना और रीसेट करके उसको नया करके वापस बेचना, इस काम में लिप्त है। उन लोगों को भी पकड़ा गया। ये भी देखने में आया है कि जो ये छीने हुए मोबाइल है ये अल्टीमेटली मेवात क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठगी के वारदातों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भरतपुर पुलिस से इसमें हमें काफ़ी सहयोग मिला और उनके साथ भी हमने इनपुट शेयर किया है। आगे की लिस्ट में वो भी इसमें काम करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।